तो आज का हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जेनेटिक मटेरियल मतलब, या तो इनको क्या लगता था कि भाई पहले, बहुत पहले तक ये लगता था लोगों को कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन को सोचते थे कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इंफॉर्मेशंस जो भी कैरेक्टर्स है जो जनरेशन टू जनरेशन जाते होते हैं वो ओरिजिनली तो मतलब जो अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर है ना, वो प्रोटीन की वजह से ही तो आती है ना। तो पहले सोचते थे लोग कि प्रोटीन है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल पाया गया। तो शुरुआत, ये अभी सर्च पढ़ेंगे हम पहले यहाँ पे ना, कि किस तरह से सर्च हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये वाली बात। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि इवन दो द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिन बाय मिशर। तो सवाल यहाँ से आता है कि सबसे पहले जो है मिशर ने न्यूक्लिन की डिस्कवरी करी, ठीक है। मतलब सबसे पहले उन्होंने फॉस्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस को देखा इन्होंने, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन भी हो, कार्बन भी हो, फॉस्फोरस भी हो। तो उन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया। उसके बाद एंड द प्रोपोजिशन फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बाय मेंडल वर ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven. By 1926, the quest to determine the mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discovery by the Gregor Mendel, Walter Sutton, T.H. Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search to the chromosomes located in the nucleus of mouse cell, but the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. मतलब क्रोमोसोम तक तो लोग पहुंचे थे, मतलब यहाँ तक तो पहुंचे हैं क्रोमोसोम तक कि भाई क्रोमोसोम जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ तक तो पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है वो अभी भी अटक गया है कि भाई क्या है एक्चुअली, मॉलिक्यूल क्या है रियलिटी में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो ऐसे कर किया, कुछ और काम था ये, मतलब इससे, लेकिन ये पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल की सर्च में ये फ़ायदेमंद हुआ है, ठीक है। हो तो रहा है कुछ और ही काम, ठीक है। तो आप एक बार देखो, 1928 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के न्यूमोनी बैक्टीरिया नाम पर काम कर रहे थे, जिसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं या फिर न्यूमोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके 2 स्ट्रेन लिए। 2 स्ट्रेन लेने का मतलब ये कि एक तो इन्होंने स्मूथ वॉल्ड लिया और एक रफ वॉल्ड, 2 स्ट्रेन लिए, ठीक है, ऐसा। तो स्मूथ वाल जो था वो एस टाइप था, जो रफ वाला था वो आर टाइप था। फिर इन्होंने क्या किया कि इसको, अगर हम आर टाइप स्ट्रेन जो था चूहे को देते थे, जो कि किसका स्ट्रेन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का। तो अगर हम आर टाइप स्ट्रेन को चूहे को देते थे तो चूहे को निमोनिया नहीं होता था, जबकि एस टाइप देते तो निमोनिया हो जाता था। क्योंकि बात क्या है कि जो एस टाइप है आपका, ये आपका टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है, मतलब डिजीज प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये 2 स्ट्रेन लिए इन्होंने। उसके बाद को लिखा है कि विटनेस्ड अ मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया during the course of his experiment. A living organism had changed in physical form, and when Streptococcus pneumococcus bacteria are grown on a culture plate, some produce smoothly shiny colonies while others produce rough. This is because the S strain bacteria have a mucus polysaccharide coat, अपने उसके ऊपर कोट होता है, while R strain doesn't. Mice infected with the strain virulent die from pneumonia infection, but mice infected with R strain do not develop pneumonia. तो ये कह रहे हैं कि भाई जिनको S टाइप दिया था उनमें निमोनिया हो गया है, और जिनको R टाइप दिया था उनमें निमोनिया नहीं हुआ। तो यहाँ लिखा है कि भाई यही कि S स्ट्रेन इंजेक्टेड टू माइस, यानी माइस को जो है वो एस स्ट्रेन दिया गया और माइस जो है वो डाई कर जाता है। आर स्ट्रेन दिया गया, माइस डाई नहीं करता, माइस जिंदा रहता है।
इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आपके वो थे, क्या बोलते हैं उनको, एस टाइप जो था आपका, उसको हीट किल्ड कर लिया। यानी एस टाइप को सपोज करो कि भाई मान लो ये आपका एस टाइप है, इसको गर्म कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या कर लिया, गर्म। तो गर्म करने से क्या होगा, बैक्टीरिया के जो ऊपर के कवरिंग्स हैं, जिसके ऊपर कवर है, वो टूट जाएंगे, ठीक है, और जिसके अंदर जो भी कुछ है वो सारी चीज़ें, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। फिर इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड को चूहे को दिया, जो हीट किल्ड था इसको चूहे को दिया इन्होंने। तो हीट किल्ड चूहे को देने के बाद चूहा नहीं मरा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब है सपोज करो ये, इसमें इन्होंने हीट किल्ड एस टाइप लिया, हीट किल्ड एस टाइप लिया, और हीट किल्ड एस टाइप को लेकर के इसके साथ इन्होंने आर टाइप को डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। हीट किल्ड एस टाइप में ही आर टाइप डाल दिया। देखो यहाँ हीट किल्ड एस टाइप देने से भी चूहा नहीं मर रहा था, आर टाइप देने से भी चूहा नहीं मर रहा है। तो फिर इन्होंने जो सॉल्यूशन यहाँ पर हुआ इसको छोड़ दिया ऐसे ही। उसके बाद इसमें से इन्होंने जो चूहे को दिया, मिक्सचर जो था वो चूहे को दिया गया, यानी ये कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव, ये दोनों के दोनों आपके चूहे को दिए गए। अभी क्या देखा कि चूहा जो है आपका मर जाता है, माइस डाई। और जो मरा हुआ चूहा था ना ये लास्ट वाला, इसके अंदर से इनको एस टाइप मिले, मतलब ओरिजिनल वाले एस टाइप मिले, इसके अंदर से इनको ओरिजिनल वाले एस टाइप मिले। तो बात क्या है, इन्होंने कहा भाई ये तो हमने तो और एस टाइप दिए भी नहीं थे, तो इन्होंने तो हीट किल्ड वाले दिए थे, तो हीट किल्ड से तो चूहा नहीं मरता था, आर टाइप से भी मरता था। अब इसके अंदर ये जो माइस है, इसके अंदर एस टाइप कहाँ से आया, द क्वेश्चन इज दैट। इसके अंदर एस टाइप तो दिया नहीं था, तो फिर आया कहाँ से इसके अंदर। तो भाई ग्रिफिथ ने अपना पीछा छुड़ा लिया और इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो हीट किल्ड एस टाइप था उसके किसी सब्सटेंस ने, हीट किल्ड एस टाइप के किसी सब्सटेंस ने आर टाइप को अपने जैसा कर दिया। यानी कि आर टाइप सपोज करो ये है, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, इसने बाहर से हीट किल्ड एस टाइप का कुछ भी पता नहीं क्या, वेदर इट इज़ प्रोटीन, वेदर इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट और डीएनए, ठीक है, वो अपने अंदर लिया, ठीक है ना। और उस जेनेटिक मटेरियल ने, जो जेनेटिक मटेरियल मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन रही होंगी एस टाइप की, उस जेनेटिक मटेरियल ने इसको आर टाइप को, पहले ही मान लो रफ था पहले, अब इसको स्मूथ कर दिया, आर टाइप को स्मूथ कर दिया, यानी इसके ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट का कोट आ गया, कोटिंग आ जाती है, ठीक है यहाँ पे। तो भाई इनको क्या लगा, इन्होंने कहा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आर टाइप विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप with the help of the any substance, any molecule, any biomolecule of heat killed S type। अब वो पता नहीं था कि वो है क्या, उसका नहीं पता कि वो क्या चीज़ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है injected a mixture of heat killed S and live R bacteria, the mice died, moreover he recovered living S bacteria from the dead mice। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई बाद में जो है इन्होंने लिविंग एस बैक्टीरिया प्राप्त किए, किससे, उसी से जो था तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, लास्ट वाला चूहा जो मरा हुआ था उससे प्राप्त किए। ही कंक्लूडेड दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब कोई चीज़ था जिसने बदल दिया। Transferred from the heat killed S strain had enabled the R strain to synthesize a smooth polysaccharide। मतलब कि वही कैस टाइप के किसी सब्सटेंस ने, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पता नहीं क्या था, उसने आर टाइप में वही स्मूथ पॉलीसैकेराइड बना दिया, जिसकी वजह से वो स्मूथ कोट रखते हैं और डिजीज कोज करते हैं, एंड बिकम वायलेंट। This must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of the genetic material was not defined.
फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये नहीं पता चला कि उसकी बायोकेमिकल जो वो थी नेचर क्या थी, मतलब वो प्रोटीन था, वो कार्बोहाइड्रेट था, वो क्या था, वो पता नहीं चला था। तो इसके बाद यहाँ से फिर इन्होंने कुछ कोई अलग से साइंटिस्ट हैं 3, इन लोगों ने ये प्रूव किया था कि भाई वो जो कि वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो कि आपका जो सब्सटेंस था जिसने कि उसको कन्वर्ट किया, अपने जैसा किया, तो वो सब्सटेंस जो है वो क्या है, वो सब्सटेंस डीएनए है। तो यहाँ से उन्होंने प्रूव किया कि वो सब्सटेंस जो है वो डीएनए है। तो देखो 3 साइंटिस्ट हैं, इनके नाम बिल्कुल नहीं भूलने हैं, ये नाम बिल्कुल ही याद रखने हैं, मतलब पक्के से पेपर में आते हैं कि किन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया था, या फिर इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का पता चलाया था बायोकेमिकल नेचर का। तो 3 नाम याद रखने हैं, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलियोड, मैकलिन मैकार्टी, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने 1933 और 44 तक द जेनेटिक मटेरियल वॉज थॉट टू बी प्रोटीन। तो देखो बताते थे पहले क्या है, प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है। एंड दे वर्कड टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था, इसको जानने के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ आराम से आप समझ सकते हो थोड़ा सा कि यहाँ पर जो है ये दिया गया है, सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर इसके वो ले लेते हैं, हीट किल्ड एस टाइप ले लेते हैं, ये है, ठीक है। इस हीट किल्ड एस टाइप का कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से ये होगा कि ये सारी चीज़ें हीट किल्ड की अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। जैसे कि मतलब हम ऐसे कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, ये सब सेपरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, सब अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, प्यूरिफाई कर लिया, डीएनए अलग निकाल लिया हीट किल्ड का, और प्रोटीन अलग निकाल लिया, और कार्बोहाइड्रेट अलग निकाल लिया। अब आप ये सोच लो, ये ध्यान रखना कि गर्म करने के बाद, गर्म किया था ना जब, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए होंगे, गर्म होते ही अलग हो जाते हैं, और फिर वो ठंडा करने पर दोबारा जुड़ जाते हैं। ये उसकी डीएनए की प्रॉपर्टी होती है कि डीएनए जो है वो स्टेबिलिटी शो करता है ना, तो ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब कम गर्म किया होगा तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो गए होंगे, फिर से वो ठंडा करने पर दोनों स्ट्रैंड एक हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, तीनों चीज़ें अलग अलग कर ली, डीएनए अलग कर लिया, प्रोटीन अलग कर ली, कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ऐसे किया कि भाई आर टाइप लिया, और आर टाइप को इन्होंने इसकी प्रोटीन दी हीट किल्ड की, और फिर ये मिक्सचर जो है चूहे को दिया, चूहा जिंदा रहा। फिर इन्होंने इसी तरह क्या किया, आर टाइप लिया, जस्ट अ सेकेंड, आर टाइप लिया, उसके साथ जो है कार्बोहाइड्रेट लिया, किसका, इसका हीट किल्ड का, वो चूहे को दिया, चूहा जिंदा रहा। फिर उन्होंने बाद में आर टाइप लिया और इसका डीएनए लिया, हीट किल्ड का डीएनए लिया और चूहे को दिया, ठीक है, चूहा मर जाता है। अब इन्होंने इस चूहा मर जाता है और इस मरे हुए चूहे के अंदर से एस टाइप मिलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई इन तीनों चीज़ों में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए में से हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए वो चीज़ है, हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए ही वो चीज़ है जिसने कि अपने जैसा कर लिया है उसको, आर टाइप को, ठीक है ना। क्योंकि जब डीएनए के साथ मिला करके दिया तो चूहा मर जाता है और उसके अंदर से एस टाइप निकलते हैं बाद में बाहर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर यहाँ पर ये आर टाइप लिया था, जैसे यहाँ पर ये आर टाइप लिया था जैसे यहाँ पर ना, तो इस आर टाइप के साथ में प्रोटीन दिया था और इसमें साथ में मतलब प्रोटीएज एंजाइम डाल दें, मतलब अगर या यहाँ पर आप देखो ये आर टाइप प्लस डीएनए, अब ये था ना, इसके साथ में अगर हम डीएनएज डाल दें, डीएनएज एंजाइम जो होगा वो डीएनए को तोड़ देता है, तो डीएनएज डालने के बाद इसको दें तो चूहा जिंदा रहता है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि डीएनएज जो है उसने, डीएनएज एंजाइम ने
जो एस टाइप का डीएनए रहा होगा सॉल्यूशन में, उसको ख़त्म कर दिया होगा, तोड़ दिया होगा, और डीएनए टूट गया है, तो फिर डीएनए टूटने से क्या हुआ, ये आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आर टाइप जो है एस टाइप में कन्वर्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डीएनएज डाल दिया था। तो या तो फिर एंजाइम की सहायता से चेक कर सकते हैं कि भाई आप सॉल्यूशन में डीएनएज डाल दो, और डीएनएज डालने के बाद सॉल्यूशन दो, तो चूहा नहीं मर रहा है। बाकी अगर आप प्रोटीएज डाल रहे हो, कार्बोहाइड्रेटेज डाल रहे हो, तो चूहा जिंदा रह रहा है, मतलब ठीक है ना। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो सब्सटेंस जो कि कन्वर्ट करते हैं आर टाइप को एस टाइप में। इन्होंने प्रूव कर लिया कि डीएनए ही वो सब्सटेंस है क्योंकि उसको कन्वर्ट करता है। अब यहाँ बच्चे से ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है तो बच्चा क्या कर रहा होता है भाई, बच्चा बेचारा उसमें भी ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट लिख देता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में भी बच्चा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट लिख देता है। तो यहाँ तुम्हें ये लिखना होगा, अगर ये आता है तो ये बताना होता है। फिर लिखा है द प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी। देखो क्या किया इन्होंने, प्यूरिफाइड कर लिया ना इन्होंने, हीट किल्ड में से डीएनए निकाल लिया, आरएनए निकाल लिया, ये सब निकाल लिया। एंड फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल टू सी विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू द एस सेल। मतलब इन्होंने देखा कि भाई कौन जो है कौन सा सब्सटेंस कन्वर्ट करता है आर टाइप को एस टाइप में। They discovered that DNA alone from S bacteria cause R bacteria to become transport। इन्होंने देखा कि भाई डीएनए ही वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, जो कन्वर्ट कर सकता है आर टाइप को एस टाइप में। फिर लिखा है दे आल्सो डिस्कवर्ड दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएजेस एंड आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएजेस डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज डालने से क्या रहा होगा, प्रोटीन डालने से उसकी प्रोटीनें ख़त्म हो जाती हैं हीट किल्ड की, और फिर वो सॉल्यूशन दिया तो चूहा मर जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीएज डालने से केवल प्रोटीनें ख़त्म होंगी। हीट किल्ड एस टाइप की प्रोटीएज डालने से केवल प्रोटीनें ख़त्म हुई है ना, तो प्रोटीन ख़त्म हुई तो डीएनए पे तो कोई असर नहीं पड़ा होगा। फिर सॉल्यूशन दिया तो चूहा मर जा रहा है। फिर उन्होंने आरएनएज डाल दिया, इससे आरएनए ख़त्म हुआ है, चूहा तब भी मर जा रहा है। लेकिन जब डीएनएज डाला, जब डीएनए एंजाइम डाला तो हीट किल्ड एस टाइप का डीएनए खत्म हो गया। तो उसका डीएनए जब खत्म हो जाता है तो फिर वो देते हैं तो चूहा नहीं मरता है। तो इससे कहते हैं कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। एंड लिखा है कि सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। डाइजेशन विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी अगर डीएनए डालते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को इनहिबिट कर रहा है। एंड सजेस्टिंग दैट द डीएनए कोज द ट्रांसफॉर्मेशन, दे कंक्लूडेड दैट DNA is the hereditary material but not all biologists were convinced। तो हुआ ये था कि बेचारों ने, इन्होंने तो कह दिया कि जी ऐसा है, यही DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, पर सारे जो बायोलॉजिस्ट थे बाकी के वो इससे बात से वो नहीं हुए कि भाई आप सही कह रहे हो, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए, कैन यू थिंक एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए और डीएनए। यार ये तो पता ही है, डीएनए जो है डीएनए होता है, डीएनए एंजाइम होता है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज है, और डीएनए तो डीएनए है, ठीक है। फिर यहाँ दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी बात के लिए है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ये वाला। तो अगर आपसे ये सवाल आता है ना कि हु फाइनली प्रूव्ड द डीएनए जेनेटिक मटेरियल, मतलब अगर ऐसा पूछा जाता है कि किसने फाइनली प्रूव किया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो अब आपका आंसर जो होगा वो ये होगा, नीचे वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब इनके एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों ने मान लिया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। था तो उनका भी सही पहले वालों का, लेकिन शुरुआत में तो आपको पता ही है, लोग शुरू में तो कोई किसी की बात ही नहीं मानता। मतलब शुरू में तो लोगों ने मेंडल को भी कह दिया था कि ये क्या बकवास है, मैथमेटिक्स लगा रहे हो, ठीक है। तो इनका अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज जो है, इनके एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। गॉट इट। तो भाई इन लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो इनका एक्सपेरिमेंट जो है, पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जो अच्छा सवाल जो होगा वो ये होगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ आप कि ये किस पर बेस्ड है, ये जेनेटिक मटेरियल जो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ये किस पर बेस्ड है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन पर बेस्ड है। ट्रांसडक्शन क्या है, ठीक है। तो पहले हमें जानेंगे ट्रांसडक्शन क्या होता है। देखो ट्रांसडक्शन जो होता है उसमें ये होता है कि अगर आप
किसी वायरस का अटैक, अगर आप किसी वायरस का अटैक किसी बैक्टीरिया पर करा रहे हो, समझ आ रही ना, वायरस का अटैक बैक्टीरिया पर कराते हो, तो वायरसेस जो होते हैं अपना जीनोम, अपना डीएनए या अपना आरएनए जो भी कुछ होता है उनके पास, अपना डीएनए होस्ट के अंदर डाल के होस्ट के जीनोम में जुड़वा देते हैं, होस्ट के अंदर जुड़वा देते हैं होस्ट के डीएनए के साथ वायरसेस। और फिर ये होता है कि वो जो क्या बोलते हैं उनको, फिर वो जब वहाँ से अलग होते हैं ना, उसमें से होस्ट के अंदर से, होस्ट की वो सपोज करो ऐसा है एक्सपेरिमेंट में, तो ये तो ऐसा पढ़ाते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया है, इसमें इसका जीनोम है किसका, बैक्टीरिया का, और इसमें जो है ये वायरस का डीएनए अंदर आ गया है, ये अब वही वायरस का डीएनए जो है ये इसके साथ जुड़ जाता है, होस्ट के डीएनए के साथ जुड़ जाता है ऐसे। फिर ये जब इसमें से हटता है, अलग होता है, मतलब कभी वैसे तो देखो ये बैक्टीरिया कॉपी करता रहेगा अपनी 1 से 2, 2 से 4, तो वायरस का डीएनए भी इसके साथ ही कॉपी होता रहता है, जहाँ तक भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता ही है कि जब ये कभी कभी इसमें से अलग हो जाता है किसी सर्टेन पॉइंट पर यूवी लगने के कारण या किसी और कारण से, तो अलग होने के बाद ये इस तरह से अलग होता है, और इसके साथ ही कुछ अमाउंट बैक्टीरिया के डीएनए का भी आ जाता है इस तरह से, ठीक है, छोटा सा ये। फिर जब ये किसी, अगर ये इसके अंदर से बहुत सारे वायरसेस निकलेंगे सपोज, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर से वायरस बन रहे होंगे तो निकलेंगे, तो किसी वायरस के अंदर ना ये असेंबल हो जाएगा इस तरह से, ये बैक्टीरिया का डीएनए भी वायरस के अंदर आ गया और वायरस का तो आ ही गया, और फिर ये किसी नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा तो ये इसका डीएनए, पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर घुसा देगा इसके डीएनए में, तो इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं, जनरलाइज ट्रांसडक्शन है। तो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट में जो यूज करेंगे ट्रांसडक्शन के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि वायरस का बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन है, इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं चलो क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ लिखा है कि द अनइक्विवोकल प्रूफ, तो पहली लाइन जो है यही इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि द अनइक्विवोकल प्रूफ, इसका मतलब है कि बस इसके बाद कोई नहीं बोला, ये फिट है फाइनली। The DNA is a genetic material came from the experiments of Alfred Hershey, Martha Chase in 1952, and they worked with viruses that infect bacteria called bacteriophages. तो वो किसके ऊपर काम कर रहे थे, उन वायरस के ऊपर काम कर रहे थे जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान रखना, पहले तो यहाँ तक पढ़ लेते हैं। लिखा है कि द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटीरियल, यानी डीएनए है, बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है, देन एंटर द बैक्टीरियल सेल एंड द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटीरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन। बैक्टीरियल सेल को लगता है कि वायरस का जेनेटिक मटीरियल उसका ही है, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर मोर वायरस, तो उसके बाद आपको पता है कि वो जो बहुत सारे वायरस बना देती है बैक्टीरिया की सेल। Hershey and Chase worked to discover whether it was a protein or DNA from the virus that will enter the bacteria. मतलब ये जानना चाहते थे, देखो वायरस का इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया के ऊपर, इन्फेक्शन कराने के बाद वायरस का बैक्टीरिया के अंदर से, बैक्टीरिया फट जाता है बहुत, उसके अंदर से बहुत सारे वायरस निकलते हैं। तो अब जब उसके अंदर से बहुत सारे वायरस निकले हैं तो ये इसका सीधा मतलब ये है कि वायरस ने बैक्टीरिया को ऐसा क्या दिया, वायरस ने बैक्टीरिया को ऐसा क्या दिया कि जिससे कि बैक्टीरिया ने अपनी कॉपी बनाना शुरू कर दी, जिससे बैक्टीरिया ने अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी, उसकी वायरस की कॉपी बनाना शुरू कर दी, ठीक है ना। क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कुछ ना कुछ तो वायरस ने दिया ही होगा कि भाई लो इसे देख देख कर मेरी शक्ल बनाओ, तो वो, और आपको पता है कि वायरसेस आर मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन्स ओनली, भाई वायरस जो है वो डीएनए और प्रोटीन के ही बने होते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता। तो उन्होंने जब उनको दिया ये, तो उनको जानना था कि क्या प्रोटीन गई है अंदर बैक्टीरिया के, क्या वायरस का डीएनए अंदर गया है, इन दोनों में से चाहे जो भी गया है वही आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब वही आपका जेनेटिक मटीरियल है, वायरस के डीएनए या वायरस की प्रोटीन, ठीक है ना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, कुछ वायरस तैयार किए पहले वायरस, ऐसे वायरस तैयार किए जिनमें से देखो कुछ वायरसेस की प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया गया, कुछ वायरसेस की
प्रोटीन को क्या किया, रेडियो एक्टिव किया गया। प्रोटीन उनकी कैसी है, रेडियो एक्टिव है, अंदर इसके डीएनए है, ठीक है। रेडियो एक्टिव प्रोटीन का मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ पर इसकी प्रोटीन का जो सल्फर है वो सल्फर S35 है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर है। प्रोटीन के अंदर मेथियोनिन और सिस्टीन नाम के एमिनो एसिड होते हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो उस वजह से इनको क्या हुआ, फ़ायदा हो गया, इन्होंने ऐसे वायरसेस बनवा लिए जिसपे कि क्या था, S35 आ गया, ये रेडियो एक्टिव सल्फर है प्रोटीन के अंदर। दूसरी तरह के वायरस बनवाए जिनमें कि जो डीएनए था अंदर का, दूसरी तरह के जो वायरस है उनमें क्या था कि जो अंदर डीएनए है ये वो रेडियो एक्टिव था, डीएनए P32, ठीक है, ये यहाँ पर। तो दो वायरस हो गए हमारे पास, जिसका एक तो वो कि जिसका डीएनए रेडियो एक्टिव था, क्योंकि डीएनए में आपको बढ़ाता अभी फॉस्फोरस होती है, डीएनए में क्या होती है, फॉस्फोरस होती है। तो जिनका डीएनए रेडियो एक्टिव है ये, और जिनका प्रोटीन रेडियो एक्टिव है भी। तो ध्यान रखना, प्रोटीन S35 है और P32 है डीएनए। दो तरह के वायरस हो जाते हैं। दोनों तरह के वायरसेस का जो इन्फेक्शन है वो किसके ऊपर कराया जाता है, बैक्टीरिया के ऊपर कराया जाता है। इन वायरसेस का इन्फेक्शन बैक्टीरिया के ऊपर कराया गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। तो यहाँ लिखा है कि द ग्रीव सम वायरस ऑन ए मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन रेडियो एक्टिव सल्फर। तो उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रीव लिखा है यहाँ पर, लेकिन मतलब बना लिया, ये समझ लो आप। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वायरसेस ग्रीव लिखा है, तो पहले देखो ये किया कि पहले एक मीडियम लिया, उस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ली, ठीक है, उस मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ली और उसके अंदर फिर वायरस का इन्फेक्शन कराया गया। बैक्टीरिया के अंदर ही कराया गया, उस मीडियम में बैक्टीरिया ही थे, और उस जब वहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस बने होंगे तो उन्होंने मीडियम में से रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले ली होगी, और जो ऐसे मीडियम में बनाए गए जिस मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर ले रखी थी तो उनकी प्रोटीनों में रेडियो एक्टिव सल्फर आ गई होगी। मतलब पहले ऐसे वायरस तैयार किए गए, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करा के तैयार किए गए हैं, वो अलग बात है, ठीक है। ये अलग बात है यहाँ वाली कि बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कराया और मीडियम में एक मीडियम था, उस मीडियम में हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ली, उसी मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर ली, ठीक है। तो दो तरह के वायरस बना लिए, एक तो वो जिनमें की रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थी, एक वो जिनमें की रेडियो एक्टिव सल्फर थी। तो अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया। पहले तो यही किया गया कि जिनमें आधों की तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन होगी सल्फर की वजह से, आधों का डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया फॉस्फोरस की वजह से, यानी P32 और S35। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि P32 S35 है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लेना, PQRS यानी PQRS। तो P आपका 32, 33, 34, 35 ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक, वरना भूल जाते हैं कौन से में क्या था। तो देखिए नेक्स्ट है क्या लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट है कि भाई यहाँ एक्सपेरिमेंट देख लो आप क्या हुआ है। पहले तो देखो एक मीडियम में तो इन्होंने उन वायरस से इन्फेक्शन कराया जो कि आपके सल्फर लेबल्ड थे। तो ये लाल रंग जो इन्होंने दिखाया है, ये लाल रंग इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का वो दिखाया सिंबल। तो इधर तो रेडियो एक्टिविटी डीएनए में है, इधर तो रेडियो एक्टिविटी डीएनए में है, और इधर जो है रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर है, प्रोटीन के अंदर है। दोनों तरफ, एक तरफ तो रेडियो एक्टिविटी किसमें है, डीएनए में है, एक तरफ रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन के अंदर है। तो भाई दो मीडियम में इन्फेक्शन कराया गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कराते यहाँ पर एक साइड की बात करते हैं, इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन कराने के बाद वो वायरस ने अपना डीएनए अंदर डाल दिया होगा। तो इनको नहीं पता था ये बात कि डीएनए डाल दिया अंदर, इनको नहीं पता थी, इन्होंने तो बस ऐसे ही मतलब एक्सपेरिमेंट करा दिया। इन्होंने क्या किया, वायरस इन्फेक्शन कराया और डीएनए वायरस ने अपना अंदर डाल दिया होगा। उसके बाद क्या होगा, इन्होंने उसको एगिटेट कर दिया, ब्लेंड कर दिया, इन्फेक्शन कराया फिर ब्लेंडिंग कर दी, हिला दिया। हिलाने से क्या हुआ होगा कि जो चीज़ अंदर गई होगी वो तो अंदर चली गई होगी, उनको नहीं पता प्रोटीन के डीएनए, और जो चीज़ बाहर रह गई होगी वो बाहर रह गई होगी। तो हिलाने से क्या होगा, बाहर वाली चीज़ जो है वो गिर जाएगी उसके बैक्टीरिया के ऊपर से। तो ये क्या कर रहे थे, मान लो सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है तेरी, इस टेस्ट ट्यूब में मान लो ये काम हो रहा है। तो इस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बैक्टीरिया भी रहे होंगे बहुत सारे, ये बैक्टीरिया हैं, और इनके ऊपर जो ये वायरसेस का कवर, प्रोटीन का कवर बाहर रह जाता है, ये भी रहा होगा, है ना।
तो हुआ क्या है कि जब ब्लेंडिंग कर दी तो ये सॉल्यूशन जो रहा होगा यहाँ पर, प्रोटीन का जो कवर था वो सॉल्यूशन के अंदर गिर जाता है, ठीक है, और बैक्टीरिया वहीं रहते हैं सॉल्यूशन में। इसके बाद इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिए मान लो। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया भारी हैं तो बैक्टीरिया चले जाते हैं नीचे, ठीक है, और जो भी कुछ बाहर रहा होगा, प्रोटीन रही होगी, वो डीएनए रहा होगा, कुछ पता नहीं है, वो जो कुछ भी होगा वो कहाँ पर रहा होगा, ऊपर आ गया होगा। मतलब दो चीज़ें बन जाती हैं, एक पैलेट और एक सुपरनेटेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद दो चीज़ें बन जाती हैं, एक ऊपर तैरता हुआ सुपरनेटेंट और एक पैलेट। जिसकी डेंसिटी हैवी थी, बैक्टीरिया की डेंसिटी हैवी है, वो नीचे जाएगा ही, सीधी बात है। ऐसे ही इन्होंने इधर भी किया, जिधर फॉस्फोरस वाले वायरस का इन्फेक्शन कराया था उसमें भी यही हुआ कि इन्फेक्शन कराया, इन्फेक्शन कराने के बाद इन्होंने देखा ऐसा सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया, करा दिया। इसके बाद इन्होंने देखा कि जिधर प्रोटीन का जिधर लेबल्ड प्रोटीन ली थी, मतलब जिधर प्रोटीन हमारी S35 थी, उधर की साइड पे रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में से आ रही है, ऊपर से आ रही है। इस टेस्ट ट्यूब में रेडियो एक्टिविटी ऊपर से आ रही है, इस टेस्ट ट्यूब में इधर वाली में रेडियो एक्टिविटी नीचे से आ रही है। नीचे क्या है, बैक्टीरिया है, ऊपर क्या है, प्रोटीन का कवर है। कैसे पता चला, क्योंकि इधर डीएनए रेडियो एक्टिव था, इस इधर की साइड पे डीएनए रेडियो एक्टिव था, लाल रंग का देखो, और रेडियो एक्टिविटी कहाँ से आ रही है, बैक्टीरिया के अंदर से आ रही है। बैक्टीरिया कहाँ है, नीचे है। तो इससे पता चल जाता है कि वायरस ने अपना डीएनए डाला है अंदर, ना कि प्रोटीन, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इधर ऊपर से आ रही है सुपरनेटेंट में से, और इधर प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी। तो जिधर प्रोटीन रेडियो एक्टिविटी थी उधर की साइड पे टेस्ट ट्यूब में सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिविटी दे रहा है, तो यानी प्रोटीन तो गई नहीं अंदर, यानी गया क्या है अंदर, डीएनए गया है बैक्टीरिया के अंदर। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई वायरसेस अपना डीएनए अंदर देते हैं बैक्टीरिया के, और फिर बैक्टीरिया के अंदर से नए नए पूरे कंप्लीट वायरस बाहर निकलते हैं। तो इसका मतलब डीएनए में ही कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, वो डीएनए में ही होती है, और वो डीएनए ही वायरस ने अंदर भेजा था, और उसी की वजह से जो है उसकी ही वायरस की नई प्रोटीनें बन जाती है। तो हार्शी चीज़ के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि भाई डीएनए जेनेटिक मटीरियल है। यहाँ लिखा क्या है, एक बार देख लेते हैं। लिखा है, रेडियोएक्टिव फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया एंड देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड द वायरल कोट वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय द एगिटेटिंग दैम इन ब्लेंडर। तो उसको हिला देते हैं, जिससे वायरस का जो कवर होता है वो गिर जाता है बाहर। कवर वो पता नहीं डीएनए है क्या है, वायरस है, मतलब उनको कुछ मतलब नहीं इस बात से। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग दैम सेंट्रीफ्यूज। तो वायरस पार्टिकल्स जो है उनको सेपरेट किया जाता है। वायरस का जो पार्टिकल बाहर रह गया ना, जो एक अंदर चला गया वो तो अंदर चला गया, जो बाहर रहेगा वो बाहर रहेगा, उसको इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेपरेट कर दिया। बैक्टीरिया डेंसिटी के अकॉर्डिंग नीचे जाएंगे और वो पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। अब वो पार्टिकल बाहर क्या बचा था, प्रोटीन बचा था, ये इन्होंने प्रूव कर दिया। लिखा है, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वर रेडियोएक्टिव। बैक्टीरिया, वो वाले बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव पाए गए जिनमें कि रेडियोएक्टिव डीएनए वाले वायरस का इन्फेक्शन कराया था, indicating that DNA was the material that passed from the virus to the bacteria. And bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. तो वो वाले बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव नहीं हुए जिन बैक्टीरिया में आपने क्या डाला था, वो रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाला वायरस डाला था, क्योंकि प्रोटीन बाहर रह जाती है, ठीक है ना। एंड दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया। इसका मतलब है प्रोटीन जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं गई, एंड फ्रॉम द वायरसेस एंड डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो भैया ये जो मेन बात है वो ये है कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। है ना, डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि पास होता है जनरेशन टू जनरेशन। तो हार्शी चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली ये प्रूव हो जाता है कि दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको आ ही गया होगा फाइनली, है ना। तो यहाँ के बाद आपको शुरू होती है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये हम आगे की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटे वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।